बिलियन डॉलर जो हैं वो कुछ आईएमएफ से मिल जाएंगे, कुछ उनको सऊदी अरब से मिल जाएंगे, कुछ उनको यूएई से मिल जाएंगे और उनको फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अभी हाल ही में वाशिंगटन में एक अहम एहलकार की जो वहाँ पर मीटिंग्स हुई, वहाँ पर भी यही सदा की गई कि हमें आईएमएफ की मदद दी जाए, हमें निकाला जाए, इसे कहते हैं फेटफ से। इस हवाले से हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बातचीत हुई है और अब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे इनएक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल जरदारी जो हैं वो जा रहे हैं वाशिंगटन के। सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो 10 बिलियन डॉलर के करीब हैं, 10.3 बिलियन डॉलर हैं, जिसमें सऊदी अरब के, चीन के और यूएई के पैसे भी तकरीबन 7 बिलियन डॉलर या उससे ज़्यादा है। यूँ जो नेट रिजर्व है इस वक्त पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का, स्टेट बैंक का, उसमें इतने पैसे हैं कि बमुश्किल 1 महीने की इम्पोर्ट्स जो हैं वो लाई जा सकती। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया को डर लगने लग गया है कि पाकिस्तान अब FATF की ग्रे लिस्ट से कभी बाहर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के हालात है वो बहुत ही भयंकर और गंदे नीचे चले जा चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इमरान खान की वजह से पाकिस्तान में जो ये मीडिया खुद एग्री कर रही है, जो उसकी चटुकारिता कर रही है, वो बोल रही है कि IMF में ना जाके पाकिस्तान ने, इमरान खान ने सबसे बड़ी भूल की थी जो अब भुगत रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो नया फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो बना है वो अभी वाशिंगटन की तैयारी किए हुए है और कहीं ना कहीं इनका जो सेंट्रल बैंक है वो भी खाली हो चुका है। आगे इनके पास रिजर्व नहीं बचे हैं जो पाकिस्तान को ढंग से चला सके। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बिलियन डॉलर जो हैं वो कुछ आईएमएफ से मिल जाएंगे, कुछ उनको सऊदी अरब से मिल जाएंगे, कुछ उनको यूएई से मिल जाएंगे और उनको फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अभी हाल ही में वाशिंगटन में एक अहम एहलकार की जो वहाँ पर मीटिंग्स हुई, वहाँ पर भी यही सदा की गई कि हमें आईएमएफ की मदद दी जाए, हमें निकाला जाए, इसे कहते हैं फेटफ से। इस हवाले से हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि बातचीत हुई है और अब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे इनएक्सपीरियंस फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल जरदारी जो हैं वो जा रहे हैं वाशिंगटन। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिस्टम है इसको सपोर्ट मिल जाएगी बाहर से? देखिए, अब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। ये जितनी भी सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ये ओवरनाइट नहीं हुए। ये पहले भी पता था। मिफ्ता इस्माइल साहब इस हवाले से डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी बात करते थे, इसाक डार साहब लंदन से बैठ के इस हवाले से इंटरव्यूज देते रहते थे और बताते थे कि किस तरीके से डॉलर को नीचे लाया जा सकता है, इकोनॉमी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो ये तो तजर्बाकारों की हुकूमत है, तो इसमें तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि फैसले जल्दी जल्दी किए जाएंगे। माजी के अंदर हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने मदद इनको मिल जाएगी अमेरिका के माली निजाम से। देखिए, आप तो बरतानिया से भी बहुत काम करते रहे, क्या मदद मिल जाएगी इंटरनेशनल? जी हो सकता है। अभी वो जा रहे हैं बिलावल, ऑब्वियसली वो अपना केस तो पेश करेंगे, लेकिन जिस तरह सऊदी अरब के दौरे से पहले मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं कि IMF के पास जाने में इमरान खान साहब ने भी देर की और उसका बाद में उन्होंने इतराफ भी किया, जिससे पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। लेकिन जब ये शहबाज हुकूमत आई और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब का जिक्र हुआ, UAE का जिक्र हुआ और इस किस्म का तासुर दिया गया कि सऊदी अरब वगैरह तो ये कह रहे हैं कि आप तो अपने खुद आने की क्यों जहमत की, अकाउंट ही किसी का दे देते, हम मनी ट्रांसफर कर देते। ये हालात नहीं है। और अगर बिलावल भी जा रहे हैं अमेरिका तो वहां पे जाके ये नहीं होगा कि बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी, उनको मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन इमरान खान का जो बयानिया है उसको वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वक्त होता तो मैं क्या वैसे आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल इस पूरी सूरत हाल पे? जी मेरा बड़ा इस पे सिंपल सा रद्द-ए-अमल है जी। एक बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है और वो ये है कि ये PDM और ये माजी की अपोजिशन जो अब सो कॉल्ड इंपोर्टेड गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, इन्होंने एक हदफ तो बना लिया था और वो किसी और का एजेंडा था। मेरे इमरान खान को हटाना, इमरान खान को हटाना और किसी और का एजेंडा था। मेरी तरह सियासी कारकुन भी उनकी समझ जो है बेहतर, उनको भी ये सूट करता था। इसीलिए मैं भी हैरत में हूँ कि भाई मुद्दत पूरी हो जाती, हम अगर इतने बुरे थे तो वोटर हमसे इंतकाम ले लेते। ये जब उन्होंने इस चीज़ का हिस्सा बने, इनके पास बिल्कुल इस हदफ को पूरा करने के बाद कोई तैयारी नहीं थी, कोई क्लू नहीं था। और ये इस तरह लंदन जिस तरह जाए 10 बंदे, इनको उम्मीद थी कि इनको कहीं से पैसे मिलेंगे, वो मिल नहीं। वो उम्मीद होना या ना होना, इनको कोई इनकी तैयारी, कोई होमवर्क, कोई क्लू नहीं था। लंदन में मुकीम मियां नवाज शरीफ तिल मिलाए हुए हैं बकौल नुसरत जावेद साहब के।
और अपने छोटे भाई को ये कहते हैं ना 2 टकियां की नौकरी जो है इससे जान छुड़ाने की अब तरगीब कर रहे हैं। अब मुमिया शहबाज नहीं, जी, तो आपका मतलब ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग नहीं थी, ये कैसे हो सकता? नहीं, मैंने कहा ना उनको अंदाजा नहीं था। मैंने वही ना होमवर्क ना होने की ये दलील है कि कोई और ये मैंने जिस तरह का ये लंदन जाके गाइडेंस लेना भी इस चीज ही की, और अब आके यहाँ पे कहना कि जी हम ये आपस में मुत्तफिका फैसले करेंगे, ये वो, इन्होंने कोई, इनके पास प्लान नहीं था, कोई इनको अंदाजा या तरीक़ेकार का नहीं पता था। वो तो एक अलग बात है कि उम्मीद करना क्या हो जाएगा, एक प्लान होता है जी कि हम इस तरह से संभालेंगे, ये कीमतें बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। इस वक्त अब इनके पास यही चॉइस है कि सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो $10 बिलियन के करीब हैं, 10.3 बिलियन डॉलर है, जिसमें सऊदी अरब के, चीन के और यूएई के पैसे भी तकरीबन $7 बिलियन या उससे ज़्यादा है। यूं जो नेट रिजर्व है इस वक्त पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का, स्टेट बैंक का, उसमें इतने पैसे हैं कि बमुश्किल 1 महीने की इंपोर्ट्स जो हैं वो लाई जा सकें। एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इस क्राइसिस का हल निकालना है, और जो हल के लिए एक्सपेक्टेड था 1 महीना गुजर चुका है, कोई हल आप निकाल नहीं सके। इसलिए वो लोग ये समझते हैं, और यही वो बैकग्राउंड है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब की और एहसन इकबाल की स्टेटमेंट्स हमने कल देखी हैं, जिसकी वजह से एक तासुर है कि अब इंतखाबात की तरफ जाना, असेंबलियां तोड़ने, एक इंटरिम के टेक्नोक्रेटिक सेटअप के अलावा कुछ रहा नहीं। इस पर सर आपका क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। देखिए, बात यह है कि इस पर फिक्रमंद होने की वाकई ज़रूरत है बतौर पाकिस्तानी के, एंड हैविंग अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ द इकोनॉमी एंड द फॉरेन रिजर्व्स एंड ऑल दैट। ठीक है, हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग कम है। पाकिस्तान में जब भी हम फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं तो जितनी रेमिटेंसेस हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, उनके पैसे भी आते हैं, तो उनको भी हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में काउंट करते हैं। मेरे ख्याल में जो ज़र मुबादला की जो रिजर्व्स को काउंट करना है, सबसे बड़ा बेसिस है एक्सपोर्ट अर्निंग। एक्सपोर्ट से हम जो कमाते हैं डॉलर्स में, वो हमारा ज़्यादा बेसिस होता है। चलो, उनकी मेहरबानी है, वो अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान में भेजते हैं अपने अजीज़ व अकारिब को, जिससे फॉरेन रिजर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ता है। अब इसमें कोई खुश होने की या कोई झूठी तसल्ली देने की बात तो है नहीं। कौम को जब तक हकायक नहीं बताए जाएंगे तो कौम को ये पता कैसे चलेगा कि ये हकायक क्या है और पाकिस्तान इस वक्त किस मोड़ पे खड़ा है। अच्छा, फिर एक सवाल है जिसको पॉलिटिक्स की तरफ मत ले जाएं, जिसको किसी सियासी पार्टी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट मत ले जाएं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि इंडिपेंडेंट तबसरा हो ताकि एक दूसरे की बात सुन के हम कुछ हासिल कर सकें, ना कि तनकीद बराए तनकीद करते रहें और आवाम को इंतशार का शिकार करें। मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, अदम एतमाद जैसे हुआ उसके फौरन अगेंस्ट मच कैन बी सेड फ्रॉम ईदर साइड। खान साहब को अपनी जमात के मेंबरान समेत पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। पार्लियामेंट में अपोजिशन का मौसर तरीके से रोल अदा करते। अब देखें, इसकी कंपैरेटिव स्टडी कर लें कि अवाम के पास जाके, अवाम के पास तकारीर करके उनका राइट है, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो लोगों में जा रहे हैं। उसकी बजाय अगर बेहतर नहीं था कि पार्लियामेंट में बैठ के अपना ये रोल पॉजिटिवली अदा करते और हुकूमत की खबर लेते। नुमाइंदे हैं, लोगों से वोट देकर आए हैं, क्या उन लोगों ने जिनसे एमएनए हजरात वोट लेकर आए उनको उन्होंने कहा है कि आप इस्तीफे दे दें? तो मेरे में ख्याल ये था कि अभी भी इस्तीफे जो है, जो स्पीकर साहब के पास पड़े हैं, वो कहते हैं मैं बुलाऊंगा, फर्दन पूछूंगा, जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रिक्वायरमेंट भी है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, उससे क्या मसाइल का हल निकल आता? अगर इमरान खान असेंबली में बैठे रहते तो क्या आप फिर माशी मसाइल का हल निकाल? देखिए, बात सुने, नहीं, इकोनॉमिक चैलेंज गुजारिश ये है कि लोगों को ये बात समझाई जानी चाहिए कि माशी मसाइल का हल इस तरह से नहीं होता कि आप 4 महीने में माशी मसाइल का हल मांगे, जबकि शौकत तरीन साहब ने खुद पिछले दिनों में जो उन्होंने बयान दिया था कि मैंने हुकूमत में आके देखा कि यहाँ को वर्किंग नहीं थी या प्लानिंग नहीं थी। उसका मैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब का ठीक है, वो कहते हैं जी कि अगर आप लोग असेंबलियों में बैठे रहते, मैं वैसे कन्विंस नहीं इस बात से, लेकिन असेंबलियों में बैठे रहते तो शायद इतने बुरे हालात ना होते। क्विकली, मेरा व्यू है जी, मेरा व्यू है ऐसे बुरे हालात ना होते। बुरे हालात जी बिल्कुल, इनका व्यू जरूर है। और बिल्कुल कई लोगों ने कहा है कि जी स्ट्रीट पे भी एजिटेशन रखते और असेंबली में भी रखते, 2 थिएटर्स रखते।
इमरान खान साहब ने बड़ा वाजे कर दिया कि नहीं, एक ही थिएटर होगा और वो पब्लिक होगी, और उसकी वजह भी उन्होंने बयान कर दी उसी दिन कि जी जिसको कायदे ऐवान बनाने जा रहे हैं सुबह के वक्त उस पर फर्ज जुर्म आयद होना है और दोपहर को वो हल्फ ले रहा होगा। और बाकी फिर उसके बाद काबीना जिस तरह से आई वो उसी की पेशीनगोई ठीक निकली कि 60% लोग तो बेल पे बाहर हैं, तो वो तो समझते थे कि तौहीन है इसकी ये अपना उनकी और हमारी अपनी सोच और हमारा वोट बैंक जो है जी वो कभी हमें माफ ना करता अगर हम इस असेंबली में बैठे रहते, और ये बिल्कुल ठीक फैसला है। अब काजमी साहब, होगा क्या? जो लास्ट जजमेंट 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट है, क्या आपको होता है, क्या लग रहा है आपको? लॉन्ग मार्च से पहले कोई फैसला होगा, लॉन्ग मार्च होगी कि फिर कुछ होगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, इमरान खान साहब तो एक निकाली एजेंडे पे चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस की डेट का अनाउंस करें, फिर मैं आपसे बात भी कर लूंगा और बगैर ईवीएम के भी हम इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं। अब जिस तरीके से ये हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही और स्पेशली गुज़िश्ता रोज भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, तो लगता है ऐसे है कि वो थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं, और खासतौर पर नून लीग के अंदर ये सोच दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना है, क्योंकि जरदारी साहब का एक लिमिटेड और एक महदूद सा उनका एक वोट बैंक है सिंध के अंदर, वो उन्होंने सिक्योर किया हुआ है। नुकसान हो रहा है नून लीग को और दीगर इत्तेहादियों को। यही वजह है कि मौलाना भी